अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वाली वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज की हैं आपने, क्योंकि वन बाय वन हर किसी को सवाल का जवाब देना कमेंट सेक्शन में बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम होता नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो कोर्सेज ले रहे हैं उनको डील करना पड़ता है। उसके अलावा उनकी क्यूरीज होती हैं तो उसको भी डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप कमेंट्स कर रहे हैं इसमें ख़ास कुछ कमेंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी ख़ास क्यूरीज़ हैं उसको मैं एड्रेस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन है कि सर पीएचडी वाले कैसे एनओसी ले सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। पीएचडी वाले एनओसी के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखेंगे, पीएचडी है, जेएसटी है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो एनओसी के लिए आप थ्रो प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। मतलब जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं हेडमास्टर साहब से आप सबसे पहले वहाँ से परमिशन लेंगे, उसके बाद डीओ साहब, इस तरह डायरेक्टर साहब आपको एनओसी देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब तक आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो भी गुजर जाती है। आप सिंपल एप्लीकेशन वहाँ क्लर्क को दें, हेडमास्टर साहब से आप वेरीफाई करें, जो भी आपके हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर है वहाँ पे आप फारवर्ड कराएंगे, तो फारवर्ड डेट जो भी लिखेगा हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस है तो वो आपको डीओ साहब के पास जाएंगी। वहाँ पे आप इस तरह करें, उसकी एक फ़ोटो कापी करा लें, उसी एप्लीकेशन की एक फ़ोटो कापी करा के वहाँ पे सबमिट करा दें और रिसीव कर लें। बस आपका काम इतना है। तो जैसे ही एनओसी इशू होगा, जब भी इशू हो तो सिर्फ़ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप एनओसी नहीं ले रहे तो एनओसी सपोज़ कि आप एनओसी नहीं ले रहे तो इससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब आपकी अभी शुरू होगी और 3 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोबेशनरी पीरियड होते हैं। ज़्यादातर काफ़ी बच्चों को इश्यूज़ हो रहे हैं एनओसी में, तो आप एज अ फ्रेश अप्लाई करें। ये बड़ी जॉब है, अगर ये आपको मिल जाती है तो वहाँ से आप रिज़ाइन दे देना। जैसे मैंने पाकिस्तान नेवी में रिज़ाइन दी थी, मुझे दूसरी जॉब मिली, अच्छी मिली, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और दूसरी जॉब मैंने ज्वाइन की। तो ये तरीक़ेकार है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका कि सर फॉर्म भरते वक्त जो मेजर सब्जेक्ट्स देने हैं क्या वो लाजमी हैं? बीकॉम लिख लिया ना तो ये मेजर हो जाएगा, उसमें आपके कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भले आप लिख लें, मेजर आपका यही होता है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपका मेजर होता है। इसी तरह बीए किया है, बीएससी किया है तो बीएससी खुद ही साइंस है, बीए खुद ही आर्ट्स है, तो वो खुद ही डिनोट करता है। सब्जेक्ट्स आप जो भी 1 2 3 4 लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने लिखा है कि सर डिग्री को कैसे ख़त्म करें, एसपीएससी की साइट पे जो मैंने लिख लिया है तो वो शो हो रहा है, तो उसको किस तरह ख़त्म करें? भाई इसमें आप एक दफ़ा अप्लाई कर दिया ना तो वो उनके पास पोर्टल पे चला गया, इन्फॉर्मेशन आपकी जो आपने पहले कर दी वो उनके पास चली गई। तो अब आप इसको अपडेट कर दें, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर दें। अगर वो रिसेंट कोई भी वहाँ से फॉर्मेट उठाएंगे, प्रिंट आउट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वरना आपकी जो डेटा सेव है तो सेव हो गई। आगे चलते हैं। 1 2 सवाल आपने और किए हैं। भाई के दोस्त ने फॉर्म फिल करते हुए मेरी डेट ऑफ बर्थ में 28 की जगह 8 लिख दिया है, तो मैंने ओपन किया तो 28 लिखा हुआ था, तो इसका अब क्या करना है, मिस्टेक्स कैसे ख़त्म होगी? कोई इशू नहीं है भाई, आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है ना, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उसी में वो देखेंगे कि आपने कहाँ पे गलती की है। तो वो तो एक आपका, क्योंकि प्रोफाइल होता है ना, प्रोफाइल में तो गलती हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दिखाएंगे वही आपके काउंट होंगे। उसके बाद आ रहे हैं, दूसरा है काइंडली इन्फॉर्म मी दैट हाउ टू चेंज द टेस्ट सेंटर। एसपीएससी में सेंटर चेंज नहीं होता, तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन दें, इसका और कोई तरीक़ेकार नहीं है। आप प्रोफाइल जो भी आपने प्रोफाइल बनाया है उसका प्रिंट आउट उठाएं, किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक एप्लीकेशन लिखें, चेंज ऑफ सेंटर के लिए चले जाएं, वहाँ पे करेक्ट करा के आएँ, तो यही तरीक़ेकार है। दूसरा है आपका, लास्ट में आपको दिखाता हूँ, इसमें लास्ट वाले में सर हम लोग शिकारपुर से हैं तो टेस्ट सेंटर सक्खर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या लाड़काना कर सकते हैं? देखें, आप कोई भी टेस्ट सेंटर रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शिकारपुर के लाड़काना रखें या सक्खर, आपको नज़दीक है सक्खर रख लें, क्योंकि सेंटर्स में आपको बता रहा हूँ कि सेंटर कौन कौन से होंगे। जो मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो कराची है आपका, हैदराबाद होता है आपका, उसके बाद आप लाड़काना और सक्खर, 4 सेंटर्स आपके होते हैं। तो आप कोई भी सेंटर रख सकते हैं। आप कराची के हैं लेकिन आप सक्खर में होता है कि आप काफ़ी अरसे तक यहाँ रहेंगे, आपकी यहाँ पे जॉब है तो ये रख लें सक्खर। आप कराची में जॉब कर रहे हैं, आप सक्खर के हैं तो आप कराची रख लें, आप लाड़काना रख लें, आप शिकारपुर रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सेंटर रखें और कौन सा नहीं रखें। आपके डोमिसाइल से, डिस्ट्रिक्ट से सेंटर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सेंटर सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए। फिर लास्ट में आते हैं, सलाम सर SST में अप्लाई करने के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो NIC में इशू हो रहा है कि ऑलरेडी रिजेक्टेड, जबकि मैंने पहले नहीं अप्लाई किया,
2018 में किया था, बट तब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं था। तो अब देखें, अगर आपका NIC अगर किसी ने इस्तेमाल किया है, उसने अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिखा है, यूज़ किया है, क्योंकि NIC का तो इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन उसमें जो आपने जो ईमेल वगैरह डाली है फॉर्म भरते वक्त, या आपने जो मोबाइल नंबर वगैरह डाला है, तो उसी पे आपका पासवर्ड आएगा। हो सकता है कि किसी ने हरकत की हो, आपका NIC यूज़ करने के बाद उसने वहीं पे जो है पोर्टल में बनाया है, ईमेल अपनी डाल दी, क्योंकि NIC के बाद आप ईमेल वगैरह डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर ये डालते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका किसी ने मिसयूज़ किया है, तो आप हैदराबाद चले जाएं, उनको दिखाएं कि भाई ये मेरा NIC है, किसी ने मिसयूज़ किया है, तो आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल वीडियो थी, सिर्फ आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि ख़ास क्वेश्चंस आएँ तो मैं ख़ास क्वेश्चंस वहां से उठाऊं, फिर आपको एड्रेस करूं जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे एक्सपीरियंस है। अब जो बच्चे STS की तैयारी कर रहे हैं और पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि 1 ईयर तक आपको सब्सक्रिप्शन हो, भले 2 मंथ 3 मंथ के बाद टेस्ट हो रहा है, तो 1 ईयर तक आपको एक्सेस दें। एक लिमिटेड फ़ी हम रखते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ होती है। इस नंबर पर रब्ता करेंगे कि आपको STS का कोर्स भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आप SST का भी ले सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर, या कस्टम में अप्लाई किया है, essay राइटिंग, PRC राइटिंग। तो ये वाली हमारी वेबसाइट पे, इस पे जाएं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कोर्स आपको चाहिए आपको मिलेगा। आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे कि आपको एक्सेस दी जाएगी, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन होगी हमारी। essay राइटिंग, PRC राइटिंग चाहिए, लाइव जूम क्लासेस लेने हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हर चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए टीचर्स को रिक्वेस्ट की हुई है, टीचर्स को जैसे वो आराम से वीडियो लेक्चर्स बनाएं, नोट्स तैयार करें। जो सीरियस बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए होती हैं। नॉन सीरियस बच्चे को हम रजिस्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो वो ज़्यादा तंग करता है और वो पढ़ने वाला नहीं होता। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बेसिकली पढ़ने वाले हों, जिनको पता हो रेस्पेक्ट क्या चीज़ है, किस तरह कौन सी चीज़ मिलेगी, वेबसाइट पे चीज़ें मिलती हैं, एक पासवर्ड बनता है, एक सिंपल आसान तरीका है, मतलब आपको इतना इशू होता नहीं है। जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, टीचर्स ने बनाए हैं, उसके साथ नोट्स भी अटैच हैं। तो 1 बाय 1 सीरीज़ ऑफ द लेक्चर्स चलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डालना है, क्लिक करना है, सीरीज़ ऑफ द लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई इशू नहीं होगा। आराम से बैठ के जिस वक्त भी आपका दिल करे आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपको नज़र आएंगे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, essay राइटिंग हो, PRC राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।